एवरीवन। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 की सफलता सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का रक्त संगठन एवं परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रक्त संगठन और परिसंचरण तंत्र। रक्त संगठन दो प्रकार से होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन और अन्य 3%। और रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, एक लाल रक्त कणिका, एक श्वेत रक्त कणिका और एक प्लेटलेट्स। प्लाज्मा प्लाज्मा हल्के पीले रंग का और रक्त का 55 से 60% भाग होता है। रक्त में भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। यदि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है तो यह भाग श्रम कहलाता है। यदि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक जैसे फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है तो यह भाग श्रम कहलाता है। अब पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पस्कल। यह रक्त का 40 से 45% भाग होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, लाल रक्त कणिका RBCs। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट और निर्माण अस्थिमज्जा, भ्रूण अवस्था में यकृत या पीलिया में होता है। इनकी संख्या होती है 5 से 6 मिलियन और इनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और इनकी मृत्यु पीलिया में होती है और पीलिया को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। RBC से जुड़े अन्य तथ्य। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और RBCs की कमी से एनीमिया रोग होता है। पीलिया को RBCs का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिका का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनका जीवन काल होता है 5 से 7 दिन। इनकी संख्या 4 से 10,000, औसतन 7,000 होती है। इनकी मृत्यु लिफ RBC के प्रयोग के अनुसार अलग अलग जगह होती है और इसके कारण शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। और RBC से जुड़े अन्य तथ्य हैं। इसे शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। शरीर में WBC है, पढ़ रहे हैं ये अपन, की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेमिया अथवा ब्लड कैंसर होता है। WBCs की मात्रा कम होने से ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है। WBCs 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, मोनोसाइट, सबसे बड़े आकार की WBCs। लिम्फोसाइट, सबसे छोटे आकार की WBCs। इयोसिनोफिल्स, कवक व पैरासाइट पर नियंत्रण। न्यूट्रोफिल्स, सर्वाधिक संख्या वाली WBCs 60%। बेसोफिल, सबसे कम संख्या वाली WBCs। नंबर 3, प्लेटलेट्स, विषम बाणु। इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख और इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है ये प्लेटलेट्स। और अन्य तथ्य इसके रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन, फाइब्रोजन व प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। रक्त थक्का जमाने में सहायक विटामिन K है। रक्त का थक्का जमने का औसतन समय 2 से 3 मिनट होता है।
ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्त जमता नहीं है। और हेपरिन नामक प्रोटीन की वजह शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किंतु चोट लगने पर हेपरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। हेपरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया शाही बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ये देखो, ए ब्लड ग्रुप, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, जबकि ओ यूनिवर्सल डोनेट होता है, ये सबको देता है। देखो, ये देखो, ओ सबको दे रहा है, ए बी को दे रहा है, बी को दे रहा है, जबकि ए बी किसी को नहीं देता। इसलिए बोलते हैं ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही समूह होते हैं। और अगर इसमें आर एस उपस्थित होता है तो देखिए, रक्त समूह ए एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। किसे रक्त दे सकता है तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे रक्त ले सकता है तो ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। वहीं बी एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। किसे रक्त दे सकता है तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी रक्त समूह वाले। और बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है ये। ए बी एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होती है, तो ये किसे रक्त दे सकता है? ओनली ए बी को रक्त दे सकता है, ए बी वाला। और ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब ओ सर्वदाता, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है ओ में और एंटीबॉडी ए बी होता है। यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। और ले सिर्फ ओ से सकता है, ओ। हम नोट्स पढ़ें। समानता ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता तथा ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, परंतु आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता तथा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को सर्वदाता तथा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही माना जाता है। माता पिता के रक्त संतानों के रक्त वर्ग संभावित असंभावित। यदि माता और पिता का दोनों का ओ नेगेटिव है तो संभावित ओ होगा, असंभावित होगा ए बी और ए बी। अगर माता पिता में से एक का ओ है और एक का ए है और दोनों के ए है तो ओ संभावित हो सकता है या ए, असंभावित होगा बी और ए बी। यदि माता पिता में से एक का ओ है और दूसरे का बी है और दोनों के बी हैं तो संभावित हो सकता है ओ और बी, असंभावित होगा ए और ए बी। यदि माता पिता का एक का ए और एक का बी है तो संभावित हो सकता है ए बी और ओ, असंभावित कुछ नहीं। यदि माता पिता का ओ एक का ओ और एक का ए बी है तो संभावित होगा ए और ए बी, असंभावित होगा ओ और ए बी। यदि माता पिता में किसी का एक का ए और एक का ए बी है और एक का बी और ए बी है और ए बी है तो संभावित होगा ए बी और ए बी और असंभावित होगा ओ। अब फैक्टर आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। रीसन बंदर पर वर्ष 1940 में लैंड स्टीनर व बिनर ने शोध किया, जिसके बाद पाया गया कि कुछ ब्लड ग्रुप में आरएच उपस्थित होता है
उपस्थित था तो कुछ में नहीं, अतः इसी आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव RH उपस्थित व नेगेटिव RH अनुपस्थित में विभाजित किया गया। ये देखिए, अब पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी रक्त का संगठन पढ़ा है, अब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव हृदय में निम्न भाग होते हैं, 4 होते हैं: बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, फुस्फुसीय धमनी, ये धमनियां है, ये शिरा, ये है पूरा। आलिंद, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, बायां अलिंद और दायां अलिंद। दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है। दाएं अलिंद में सुपीरियर वेना कैप खुलती हैं जो शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती हैं। बाएं अलिंद शुद्ध रक्त O2 युक्त प्रवाहित होता है। बाएं अलिंद में पुल्मनरी वेन खुलती हैं जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। ये देखिए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां निलय। रक्त का परिसंचरण पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा, ये देखिए सब है इसमें, शिरा, धमनी, बॉडी। पढ़ेंगे निलय। ये हृदय का निचली भाग होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, बायां निलय व दायां निलय। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है। दाएं निलय में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। बाएं निलय में शुद्ध रक्त होता है। बाएं निलय में धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। सिरा, इसमें अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है। इसका रंग नीला होता है और यह त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। कार्य शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाना आदि। धमनी, इसमें शुद्ध रक्त O2 युक्त प्रवाहित होता है। इसका रंग लाल होता है और यह त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। कार्य हृदय बाएं निलय से शरीर में रक्त को ले जाना है। पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है। कार्य रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाना। हृदय की कक्ष की संख्या, मछली में 2, सरीसृप में 3, अब्बाह मगरमच्छ 4, उभयचर में 3, पक्षी में 4, स्तनधारी में 4, कॉकरोच में 13। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार: बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति अधिक होती है। उदाहरण स्तनधारी केंचुआ पक्षी वर्ग। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में न होकर मुक्त शरीर में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति कम होती है। उदाहरण आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, मोलस्का, ऑक्टोपस। एकल रक्त परिसंचरण, इसमें रक्त का प्रवाह हृदय में एक बार होता है। कारण पल्मोनरी अनुपस्थित और हृदय कक्षों की संख्या 2 होती है। उदाहरण मछली वर्ग, शरीर, हृदय, गिल्स और फिर शरीर। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का प्रवाह हृदय में
2 बार होता है। कारण पल्मोनरी उपस्थित और हृदय कक्षों की संख्या 3 से 4 होती है। उदाहरण स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, उभयचर। शरीर, हृदय, फेफड़ा, हृदय, शरीर, ऐसा जाता है इसमें। शरीर से हृदय में, हृदय फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में फिर आता है और फिर शरीर में जाता है। हृदय स्पंदन, हृदय गति का तीव्र होना टैकीकार्डिया कहलाता है, जिसके प्रमुख कारण क्रोध व तनाव है। हृदय गति का बंद होना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है, जिससे प्रमुख कारण धूम्रपान, एनीमिया है। हृदय वयस्कों में 1 मिनट में 72 बार तथा नवजात शिशु में 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। दौड़ते समय हृदय की गति 110 और सोते समय 50 से 55 प्रति मिनट होती है। सीनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर कहा जाता है। रक्तदाब, जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। जब रक्तदाब 120/80 GH के ऊपर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब रक्तदाब 120/80 mm से नीचे होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। रक्तदाब का स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से मापा जाता है। हृदय धड़कने के समय उत्पन्न ध्वनि को लबडब कहते हैं। हृदय के वाल्व में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर कहते हैं। प्लास्टिक ब्लड, ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है, जिससे इमरजेंसी स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।